बहू और ख्याली पुलाव। रचना को हर बात पर दिखावा करने का शौक था। एक रोज कॉलेज से लौटते वक्त, अरे रचना, तेरा घर कौन सा है? कभी देखा नहीं, रोज साथ जाते हैं फिर भी। अरे वो वाला जो बंगला है ना, वो हम लोगों का ही है। वाह यार, तू तो बड़ी लक्की है, इतने बड़े बंगले में रहती है। फिर ये झोपड़पट्टी वाले कॉलेज में क्यों पढ़ती है? वहाँ वो वैसे वाले कॉलेज में क्यों नहीं जाती जहाँ गिटर पिटर इंग्लिश बोली जाती है? वहाँ की फीस भी तो बहुत ज्यादा होती है। हाँ, वो क्या है ना कि अरे इतनी कंफ्यूज क्यों हो अब? अरे वो क्या है ना, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं जमीन से जुड़ी रहूं, गरीब लोगों की भावनाओं को समझ सकूं और अपनी मातृभाषा को सम्मान दूं, बस इसीलिए। वाह, कितनी ऊंची सोच है तुम्हारे पापा की। हाँ यार, बहुत ऊंची सोच है। वो चाहे तो मेरे लिए कॉलेज के बाहर कार की लाइन लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना, पापा चाहते नहीं कि मैं तुम लोगों से अलग दिखूं, इसीलिए। चलो ठीक है, देखो मेरा घर आ गया। रचना बंगले के अंदर जाकर पेड़ के पास खड़ी होती है और सहेली को बाय करती है। सहेली के जाने के बाद, लड़की, कौन है तू? और यहाँ क्यों घुसाई भाग कर? और वो बच्चे को बाय 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 क्यों कर रही थी? ओ, मुझे लगा ये मेरा घर है। वो बगल वाला घर है ना, वो मेरा घर है। वो भी इन्हीं लोगों का है। झूठ क्यों बोल रही है? शक्ल देखिए अपनी, जा भाग यहाँ से। सहेली के जाने के बाद रचना भी छुपती छुपाती वहां से निकल लेती है। कुछ दिन बाद रचना की शादी हो जाती है और फिर एक दिन रचना का पति कहता है, अरे देखो, सुबह जरा जल्दी उठ जाया करो, नाश्ता खाना बनाकर मेरे जूते भी पॉलिश कर दिया करो। और हाँ, सारा दिन क्या करती रहती हो? कपड़े प्रेस कर दिया करो ना। चलो मैं नहाने जा रहा हूँ। घर का सारा काम करके रचना दिन में बैठी होती है कि सहेली का फोन आ जाता है। और रचना, कैसी हो? यार, शादी के बाद तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता किसी से बात करने का। काम खत्म होने पर आता ही नहीं। और एक मैं हूँ, सारा दिन टीवी देख देख कर बोर हो जाती हूँ। अरे कल ही शॉपिंग की है, आज फिर रात में बाहर खाने पर जाना है। यार दिन ही नहीं कटता। क्यों? तेरे घर का काम कैसे होता है फिर? खाना पीना, कपड़ा, बर्तन। हाँ, मैं क्या नौकरानी हूँ? अरे यार देख, मैं खाना तो बना नहीं पाती, वो नौकर चाकर ही लगे होते हैं ना। वैसे और बता। क्या बताऊं यार, चल फोन रख रही हूँ, कोई आया है, अब चाय पानी का इंतजाम करना होगा। रचना फोन रखने के बाद हंस पड़ती है। अब 4 और सहेलियों को गाएगी कि देखो रचना की जिंदगी। चलो यार, बाथरूम साफ कर दूं, वरना शाम को ये फिर गुस्सा करेंगे। रचना की झूठ बोलने की आदत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन, अरे यार, घर के खर्चे निपट ही नहीं रहे। काश तुम थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो कुछ काम कर पाती। क्या कहा? थोड़ी पढ़ी लिखी? अरे मैं पीएचडी हूँ, पीएचडी, बीए भी की है मैंने। पति समझ जाता है कि रचना झूठ बोल रही है। अच्छा, पीएचडी के बाद बीए भी कर लिया? वो क्या है ना, 12वीं के बाद एमए, फिर पीएचडी। शादी लेट हो रही थी तो माँ ने कहा चलो अब लगे हाथ बीए भी कर लो। समझ गया। अरे रहने दो, इतने क्वालिफाइड लोगों के लिए स्पेस बनाना कंपनी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। है? क्या कहा? समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं आप? पति कुछ नहीं कहता। अगले दिन रचना की ननद आती है। अरे भाभी, कैसी हैं? क्या चल रहा है? आप तो फोन ही नहीं करती हैं। फोन? वो क्या है ना, वक्त ही नहीं मिलता है मुझे। हैं? क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या कर रही है आजकल कि आपको वक्त ही नहीं मिल पाता? वो क्या है ना, आप तो जानती ही हैं कि मैं घर पर खाली बैठ नहीं सकती, तो ट्यूशन देती हूँ ऑनलाइन बच्चों को। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा करती हैं आप। वो क्या है ना, खुद के खर्चे निकल कर आ जाते हैं। और सुनाइए, आप तो रुकेंगी ना?
हाँ हाँ, अब आई हूँ तो 2 दिन तो रुक कर जाऊंगी। बच्चों की क्लास भी ऑनलाइन ही चल रही है। अगले रोज भाभी, अरे भाभी, मुन्ने को ना ये सवाल नहीं आ रहा है, जरा सॉल्व कर दीजिए ना। लेकिन रचना के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। हाँ वो मैं बता देती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी क्लास है अभी। रात में कैसी क्लास भाभी? अभी तो 11 बज रहे हैं रात के। इतनी रात को कौन सा बच्चा जाग रहा होता है? वो तेरी भाभी इंडिया में नहीं, लंदन के बच्चों को क्लास देती है। वहाँ तो सुबह हो रही होगी, है ना रचना? ये बोलकर वो अपनी बहन को आंख मार देता है। बहन समझ जाती है कि भाभी के बस की बात नहीं है, इसीलिए हाँ हाँ, अच्छा मैं अपना कमरा बंद कर रही हूँ। हाँ, कल मिलते हैं। रचना की झूठ बोलने की आदत से सभी परेशान होते हैं। एक रोज घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। रचना, मैं रात का खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है अपनी बीवी के साथ। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं खाना घर पर बना देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, रहने देना, आज मेरा भी बाहर ही खाने का मन है। रचना आराम से बैठ जाती है और अपनी सहेली को फोन लगा देती है। अरे यार, क्या कर रही है? क्या यार, वही झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का खाना पीना। कमर दर्द हो गया है अब तो। मैं तो बस अभी अभी नौकर से यही कह रही थी कि कुछ फ्रूट्स काट कर कमरे में देकर जाओ। अरे सही जिंदगी है यार तेरी तो। नौकर चाकर, शॉपिंग, यहाँ तो शाम होते ही खाने की तैयारी और आँख खुलते ही नाश्ता। नहीं यार, मेरे पति ना मुझे किचन में घुसने ही नहीं देते। 2 नौकर हैं, और तो और घर भी इतना बड़ा है कि 2 नौकर तो झाड़ू पोछे के लिए लगा रखे हैं। किस्मत है यार। अच्छा चल, मुझे कहीं जाना है, कल बात करते हैं। शाम को रचना के घर की बेल बजती है। अरे आजा यार, क्या हाल है? नमस्ते भाभी। रचना, आओ तो देखो, रोहन आया है। रचना सामने आती है और देखती है कि उसकी वही सहेली खड़ी होती है। रचना, तू है इनके बचपन के दोस्त की वाइफ? अब रचना दोस्त को देखकर परेशान हो जाती है। अरे वाह, आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? हाँ हाँ, हम भी कॉलेज की सहेलियां हैं। इसके बंगले में मेरे पापा माली थे। बंगला? अरे रचना, तुम लोगों का तो 2 कमरे का क्वार्टर है ना, फिर बंगला? अरे छोड़िए ना। अच्छा जरा नौकर से कह तो देना कि बचपन के दोस्त आए हैं, अच्छी खातिरदारी करे। वो क्या, हाँ, फ्रूट्स काट कर दे जाए। रचना समझ जाती है कि उसकी सहेली उसकी फुल बेइज्जती करने के मूड पर है। अच्छा, तो ये वो रचना है जो रोज शॉपिंग करती है और जिसके घर को साफ करने के लिए 2 नौकर लगे हैं। क्या यार बंसी, हमें नहीं बताया ये सब कुछ। उन लोगों की बात सुनकर रचना रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं आज से इतना झूठ नहीं बोलूंगी। मैं समझ गई कि झूठ खुल जाने पर कितनी बेइज्जती होती है।